Pastor Shubha. थैंक यू पास्टर थॉमस फिलिप। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग सीधे जो है आराधना में जाएंगे। परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है हमारे ब्रदर एलेक्सी अब्राहम के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो आज आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। ये हमारे पास्टर सिबू अब्राहम के बेटे हैं और हमारे बीच में आज अद्भुत आशीष के साथ अभिषेक के साथ आए हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं और आज हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए वी वेलकम यू ब्रदर एलेक्सी, प्लीज। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। वही हमारा पनाह है, हालेलुया, वही हमारा चरवाहा है। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ तेरे ही नाम को। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। जब भी आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता है वो मेरी हर ज़रूरतें। देता पापों से वो क्षमा, देता रोगों से वो शिफा। आमीन। देता पापों से वो क्षमा, देता रोगों से वो शिफा। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, 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 मेरी पनाह तू ही है। यीशु मेरी पनाह
तू ही है। आइए हम इस गीत को ताली बजाते हुए गाएंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की भीड़ से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की भीड़ से उसने मुझे निकाला। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान में खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। है मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। है मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे तेरे लिए अति श्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग है तेरे लिए अति श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमीन। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार रहे प्रभु, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे ही जमीन, तुझसे ही आसमान, जग का तू मालिक है प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हमेशा सिर्फ आपकी होने लगे प्रभु। हालेलुया। आइए हम इस नए गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।
पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो या। आमीन हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Over to you, Pastor Uncle. थैंक यू एलेक्सी, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल वर्शिप। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहा, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम अपने सुप्रीम साहब का स्वागत करते हैं। साजी वर्गीस अगर हमारे बीच में है, वे जो है हमारे आज के वक्ता को इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर हैं तो हमारे बीच में पास्टर आए। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी थोड़ा पास्टर रजनीश जैकब से बात कर रहे हैं। ओके, राइट। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आज हमारे बीच में परमेश्वर का दास पास्टर जॉन इडुकुला है, जो अमेरिका से हैं। और पिछले दिनों में हमारे भवन में परमेश्वर ने हमारे घर में रखा, हमारे साथ में रहे, और हमारे संडे आराधना में जो है वो प्रचार किए, और बहुत ही अभिषिक्त दास हमारे बीच में आज के दिन आए हुए हैं। और वो बहुत साल पहले जो है यहाँ पर भारत में बहुत सेवा किए, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें यूएसए ले गया, और उसके बाद आज एक बार फिर से हमारे बीच में आए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हमारी वे एक ऐसे प्रभु के जन हैं जो आप लोग सब जानते हैं, डॉक्टर वर्गीस को प्रभु में लाने वाले ये पास्टर जॉन इडुकुला है। जो कितना टफ था डॉक्टर वर्गीस को प्रभु में लाना, लेकिन परमेश्वर ने इनको उपयोग किया, और उनके पूरे परिवार को इन्होंने प्रभु में लेके आया, बपतिस्मा दिया, और आज इतना बड़ा सेवकाई हम लोग डॉक्टर वर्गीस का देखते हैं। बहुत सारे जो है नशेड़ी लोग जो है, और जो है मेंटली रिटार्डेड लोग जो है प्रभु में आए, सेवा कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये सेवकाई जो है इस पास्टर जॉन इडुकुला ने उन्हें प्रभु में लेके आए, आज बड़ी सेवकाई को देखते हैं। सो आइए हम लोग बिना समय को बिताते हुए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पास्टर जॉन इडुकुला, वी वेलकम यू, एंड पास्टर अमित है, he can translate if Pastor Amit is there. Yeah, Otherwise, yes, I will Pastor. do. Okay, please do it. Thank you. So, Pastor John Idukula, we welcome you. सब लोग ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करें। We welcome you, Pastor. Please. Pastor John Idukula. Alexi उनको co-host बनाइए। Please. Is he here? Pastor John Idukula.
आवाज नहीं आ रही पास्टर जी आपकी। म्यूट है बस। पास्टर आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है। ओ अच्छा अच्छा, अब आ रहा। जॉन एडिकुला आए हैं, उनको कोहोस्ट बनाइए अगर आए हैं तो। अभी तक तो नहीं है। नहीं आए? मेरे ख्याल से अभी तक आए नहीं है। ज्वाइन किए हैं कि नहीं? सम प्रॉब्लम। हेलो, यस, कैन यू हियर मी? John Edicula is here. यस, Okay, okay, you come. You come to the front. I am in the front. I am in the front. I am in a Okay. position to. Yes, can you hear me now? Yeah, we are able to hear. Yes. We So welcome for- you. We welcome you in the midst of us. We are unable to see you. Can you video you on video? Okay, can you see me? Where are you? We are not able to see. You're making co-host. Yeah, they cannot see me. We cannot see you. Pastor, ये तोड़ देखना. Yes. थोड़ा- Can you see me? You make him co-host. കാണിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. Bring him to the front. Can you see me? No. Pastor, Yes, yes, yeah. you know that. Are you able to see him? Yes, 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 not- we can see him now. Okay. We welcome you, Pastor. परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे आज हमारे बीच में होने से. We welcome you, and now it is your time. You can take up to 10 o'clock. Please go ahead. Greeting in the marvelous name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिनंदन. So in this area, I had some reception problem. You may not see me, but you can hear my sound. और जहां पर मैं हूं वहां पर थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, तो And last 2 days, we don't have no connections here. कनेक्शन लॉस्ट हो गया पाद साहब. नहीं, उनका आवाज नहीं सुन रहे. अमित. Okay. पिछले चल रहा है वो नहीं सुन. रख लो उनको बोलो कि ऑडियो में चल जाओ. ऑडियो में अमित है. भाई साहब. Okay. हेलो. Okay. I will do it. You continue. Pastor. 2 दिन से हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं था बिजली का. You just go to audio. Okay, no problem. You Okay, just put on. you continue. Hold a moment. ओके तो 1 मिनट वेट. अच्छा अब इनको सेटिंग करके दे देता हूँ. ठीक है. अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो आवाज बेटर आएगी. वीडियो रहेगा तो ठीक रहेगा. नहीं, वीडियो चलिए, ऑफ करके आवाज बेटर आएगी. ओके, कंटिन्यू. ऑडियो रहेगा तो मेरे साथ ऑडियो रहेगा तो सही रहेगा. जी. ओके, कंटिन्यू पास्टर. Yes. उनको मत हलाओ ना. God's presence is in our midst. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में. ओके.
And God is going to talk to us in this last end times. अमित ओके, और परमेश्वर this इस year- अंत के समय में हमसे बात करेंगे। And every pastor in the mission field is facing a challenges. और हर एक पास्टर मिशन भूमि पर एक चुनौती का सामना कर रहा है, And this is a challenging time. और ये चुनौतीपूर्ण समय है। But we had to face it through our Lord Jesus Christ. लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ इसका सामना करना है। And I like to read a portion from the Bible. और बाइबल से एक भाग मैं पढ़ना चाहूंगा, And that is Acts chapter 27, verse 23 and 24. और प्रेरितों के काम 27 उसका 23 और 24। Acts chapter 27, verse 23 and 24. और प्रेरितों के काम उसका 27, 23 और 24। For there stood by me this night an angel of God to whom I belong and whom I serve, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all these who are sailed with you. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। And an angel of God stood behind me. और परमेश्वर का एक दूत मेरे पीछे खड़ा हुआ And told him, need not to fear. और मुझसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। And you have to understand the circumstances of Paul this time. और यहाँ पर पौलुस की स्थिति को समझने की जरूरत है। Yes, Paul was sent through the group of people from one place to Italy. और पौलुस लोगों के झुंड के द्वारा एक स्थान से इटली को भेजा गया था। And he is going to Rome. और वो अब रोम जा रहा है। And he took the ship to travel to Rome. और उसने जहाज को लिया रोम जाने के लिए। And centurion and many criminals were along on this ship. और उसके साथ रोमी सम्राट और भी अन्य कैदी थे। And they are traveling in the sea. और वो उस समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। A pastors, we are traveling, we are moving in the sea. और पास्टर्स, आप लोग इस बात को ध्यान दें कि हम लोग समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, हम उस समुद्र में चल रहे हैं। Yes, we are moving in the sea. हम उस समुद्र में चल रहे हैं। And unexpectedly there was a storm came and ship started shaken. और अचानक से एक तेज तूफान आया और वो पानी का जहाज हिलने लगा। And this storm continued for many days. और ये समुद्र कई दिन ये तूफान कई दिन तक चला। And everybody lost hope of their life. और हर किसी ने अपने जीवन की आशा को खो दिया। And you have to imagine it is not और today. आपको ये कल्पना करने की जरूरत है। You have to understand this storm was not for 1 day or 2 days. और आपको ये समझने की जरूरत है कि तूफान कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं था।
And it was continuing at least 13-14 days. और तकरीबन 13-14 दिन तक वो तूफान चल रहा था। And they have not seen no sunshine. और कोई भी धूप वहां नहीं निकल रही थी, सूरज नहीं दिख रहा था। Suppose you are struggling with 1 hour about your life, you can imagine how much you are in fear. और अगर 1 घंटा भी अगर हमें इस प्रकार का चुनौती को सामना करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भय आ जाता है। And it was not 2 days or 3 days, continuously 14 days, no sunshine. और वो 2 या 3 दिन का नहीं था, लेकिन 14 दिन तक कोई सूरज नहीं दिखा। And I am going to tell you one thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, India in the mission field, Paul was faced such a challenging time he never faced before. और अपनी मिशन की यात्रा में वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। And when you study about Paul, और जब आप पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, he was the destroyer of the Christianity. तो वो मसीहत को मिटाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। And he got all the authorities from the Pharisees and Sanhedrins and high priests to destroy the church. और सेनहेड्रिन में और महायाजक और सभी फरीसियों से उसको अनुमति और अधिकार मिला हुआ था कि वो मसीहत को तबाह कर दे। One day he had a paper of the authority in his hands, going another place to destroy in the churches and saints of God. और एक दिन वो उसी अनुमति को लेकर जा रहा था कि कलीसिया को और परमेश्वर के संतों को वो मिटा दे। When you study in the book of Acts chapter 9 verse 5, और जब प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय और 5वीं आयत में पढ़ते हैं, when he was moving to that certain area, और जब वो उस क्षेत्र की ओर वो बढ़ रहा था, in the glory of God struck his life. Hallelujah. और परमेश्वर की महिमा उस पर आई, And he started to ask a question, who are you, God? और उसने सवाल पूछा, प्रभु तू कौन है? And Jesus said, I am Jesus whom you persecuted me. और उन्होंने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। And I am Jesus, I am Jesus, I am Jesus who you persecute me. और मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। And God, Jesus changed Saul into Paul. और यीशु ने शाऊल को पौलुस में बदल दिया। And I'm going to tell you one real fact. और एक वास्तविक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। Paul had vision of the Lord Jesus Christ. और पौलुस को यीशु मसीह का दर्शन मिला। And that vision led him into mission. और उस दर्शन से वो मिशन की ओर बढ़ा। Hallelujah. Pastors, when you are a vision of our Lord Jesus Christ, you will have a real mission to accomplish in your life. और जब आपको प्रभु यीशु का दर्शन मिलेगा तो आपको लक्ष्य पूरा करने का लिए भी एक इच्छा रहेगी, उसको आप देखेंगे अपने जीवन में। When you study about the life of Paul, he faced many challenges in his life. और जब आप पौलुस के जीवन को पढ़ते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का सामना उसने अपने जीवन में किया। But he never given any importance to on these challenges. लेकिन कभी भी उसने इन चुनौतियों को महत्व नहीं दिया। But his God was on mission only. क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो केवल मिशन पूरा करना था। His aim was what the God has put on my hand. I got to finish it. I got to finish it. और उसका लक्ष्य ये था कि जो परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मेरे हाथों में दिया है, उसको मुझे पूरा करना है।
And whatever the Lord has given in your hand, you have to finish it. You need not to look at what are the things going to happen in your life. और जो परमेश्वर ने आपके हाथों में भी दिया है उसको आपको पूरा करना है, और ये देखने की जरूरत नहीं है कि और कुछ आपके जीवन में क्या हो रहा है। And Paul in Acts chapter 14 verse 19 says, he was in Lystra. A multitude of people started stone him to death. और प्रेरितों के काम उसके हम 19-14 में देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने उसको पत्थरवा किया मृत्यु तक। And disciples of saints, disciples of Jesus gather around Paul. He become live. He stood again to continue his mission. और फिर परमेश्वर के संत लोग, उसके दास लोग पौलुस के चारों ओर खड़े हुए, और फिर से Yes. पौलुस जीवित हुआ और अपने लक्ष्य को उसने जारी रखा। And gathering the saints of God, there will be a power, there is a energy, there is a resurrecting power. और जहां पे भी परमेश्वर के दास लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर एक ऊर्जा होती है, वहां पर एक सामर्थ होता है, पुनरुत्थान का सामर्थ होता है। Yes, and do signs and wonders. और चिन्ह और चमत्कार का सामर्थ होता है। Why? We are the anointed by most high God. Great क्योंकि हम God. उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Till and Paul went place to place. He done 3 missionary journey on Asia Minor and established thousands and thousands of churches in that time. और एशिया माइनर क्षेत्र में उसने 3 मिशन की यात्रा करी और हजारों कलीसियाओं को स्थापित किया। But here we see on Acts chapter 27 words, we see that verse 23 we see God, he was going through Romans. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 27 के 23 में कि वो रोम की ओर जा रहा था। And they were in the ship. और वो जहाज में थे। And that ship was faced with a heavy storm, tempest, heavy hurricane. और एक बहुत ही तगड़ा तूफान आया उसके विरोध में। Everybody lost their hope. और हर किसी ने अपनी आशा को खो दिया। And they took their all items and put on the sea. और अपने सभी सामान को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। And you do understand another things. And 14 days they never seen no light. और आप इस बात को समझे कि 14 दिन तक उन्होंने कोई भी रोशनी को नहीं देखा। Oh, servants of God, pastors, there is a word. The light around you become darkness. In the midst of that darkness, you can see the light of God shining in your life. और जब आप इस प्रकार के अंधकार से अपने जीवन में घिरे रहेंगे, चुनौतियों से घिरे रहेंगे, तो उस अंधकार के बीच में आप परमेश्वर की ज्योति को अपने ऊपर चमकता हुआ देखेंगे। And the light around us become darkness in this world. और जो हमारे इर्द गिर्द की जो रोशनी है, जब वो संसार में अंधियारी बन जाती है। And I'm going to tell you one thing. Our God is not away from us. Our God is besides us, with us, with us, with us, always, always, always. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन वो सदा 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 हमारे पास है। Men of God, servants of God, God has called you with a purpose. और परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। And it is your duty to fulfill that commitment which God called for you. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस लक्ष्य के साथ परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसको आप पूरा करें। For that purpose, you had to pay the price. You had to pay the price. The ministry is not easy. You had to pay the price and you had to face, ready to face the challenges.
और उस को पूरा करने के लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेवकाई आसान नहीं है और उसके लिए कई चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ेगा। And we had to pay the price. और हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा। And you have to understand that they were not eaten for 40, 13 or 14 days. और आपको ये भी समझना है कि 13-14 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। They took all their luggages, put into water. और उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। When we come on this place, this same thing, the same manner, one incident happened while my Lord Jesus was on this world. और इसी प्रकार की एक घटना हुई थी जब प्रभु यीशु इस संसार में था। When Jesus was on this world, जब यीशु इस संसार में था, and that is Matthew chapter 28, verse 23 to 27, you can see Jesus was speaking to the multitude. और मत्ती 28 उसके 23-24 में आप देख सकते हैं कि यीशु भीड़ से बात कर रहा था। Then he was talking to the disciple, let us go to other shore. और वो Hallelujah. अपने चेलों से कहता है कि आओ हम दूसरी ओर चलें। And when Jesus started to move, disciple also start to move with Jesus Christ. और जब यीशु आगे बढ़ा तो चेले भी उसके साथ आगे बढ़ने लगे। And they were in the boat. और वो सब नाव में थे। And you can see what happened. There was a storm came against their journey. और आप देख सकते हैं कि वहां पर भी एक तूफान आया उनकी यात्रा के विरोध में। And the storm never thought Jesus is in the storm, in the boat. Okay, I'm going to get rid of from Jesus. Let him move forward properly. और तूफान ने ये नहीं बोला कि अरे नाव पर यीशु है, मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं निकल लेता हूं। No, he never cared. Storm, let us come and blow against them. Yes. और उसने ऐसी कोई चिंता नहीं करी और तूफान आया उनके विरोध में। And Jesus was that time was sleeping. Hallelujah. और Hallelujah. यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। And the disciples of Jesus start to fear about their life. और जो यीशु के चेले थे वो अपने जीवन के लिए डरने लगे। And I think on this way, while this tempest, this storm came, they thought that Jesus was not on the boat. और जब ऐसा तूफान आया तो चेलों को लगा कि अरे यीशु नाव में नहीं है क्या। Yeah. Then they finally come to know, oh, our master in the ship is sleeping. और फिर उनको पता लगा कि हमारा स्वामी तो नाव में सो रहा है। And Jesus told, awake him, Jesus. और उन्होंने वो गए और यीशु को जगाया। And what happened? Jesus, seeing the storm, he rebuked it. Hallelujah. और जब यीशु ने तूफान को देखा तो उसको शांत करा दिया। And what are the storms coming against your life? Let the Jesus rebuke it and take the authority on your storm you facing. और जो भी तूफान आपके विरुद्ध में आता है, आप यीशु के नाम से अधिकार लेकर उसको शांत करा दीजिए। And he will rebuke it, servants of God. और वो आपके साथ रहेगा परमेश्वर के दासों। He will rebuke the storm. He will rebuke the storm, and he will come to stand still. और वो तूफान को डांटेगा और वो तूफान शांत हो जाएगा। When Jesus was on the boat, if the storm comes, what about us? Storms will come in my life and in your life. और जब तूफान उस वक्त आ सकता है जिस नाव पर यीशु था, तो हमारे और आपके जीवन के बारे में क्या, हमारे जीवन में भी जरूर से तूफान आएगा। And let us think about in these days, our circumstances. और अपनी परिस्थितियों को इन दिनों में हम सोचें। By time, God has called
each one of us and put in different areas of India. और समय ब समय परमेश्वर ने हम सबको चुना है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रखा है। One thing you have to understand, एक चीज आपको समझनी है, according your calling, there will be evil fight, demonic power will fight against you according your calling. और आपकी बुलाहट के अनुसार आपके विरोध में दुष्टता की सामर्थ्य आएंगी, युद्ध होगा। And one thing you have to understand, we are not fighting a losing battle. We are fighting a winning battle. और एक चीज आपको समझनी है कि आप कोई हारा हुआ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जीता हुआ युद्ध लड़ रहे हैं। And because the master of the captain of the battle is with us always, always, always. क्योंकि जो कप्तान है हमारे युद्ध का, वो हमारे साथ है हमेशा। And we are fighting along with our Lord and Master Jesus Christ. और हम लोग हमारे प्रभु यीशु के साथ में होके लड़ रहे हैं। And Jesus said, all power is given unto me. और यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And I will with you always and the end of the earth. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जगत के छोर तक। And I like to say one thing. Whenever the servants of God pray to Jesus Christ, Jesus, pray like this. Jesus, impart your victory in my life so that I can accomplish the ministry which you are given to my hand. और ऐसे आप प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु आप मेरे ऊपर आप दे ताकि मैं विजय को सामना कर सकूं, विजय प्राप्त कर सकूं। And you saw when Jesus was in this world, demonic power came and start to tempt him. और जब यीशु संसार में था तो दुष्टता की सामर्थ आई और उसको परीक्षा में डाला। And the final temptation was, if you worship, I will give everything to you. और जो आखिरी अभिलाषा थी वो ये थी कि यदि तुम मुझे दंडवत करो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा। But Jesus got victory over the temptation of the evil forces. और क्या यीशु की विजय उस दुष्टता की सामर्थ के उकसाने के या अभिलाषा के द्वारा थी? And through the blood of Jesus Christ on the cross of Calvary, he made devil, Satan into public ashamed. और क्रूस पर यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। And that devil still start to work against me, against you, against me to destroy in the purpose and plan of God from your life. और वो शैतान आपके और हमारे जीवन के विरोध में और जो परमेश्वर ने उद्देश्य हमारे जीवन पर रखा है उसके विरोध में काम करना शुरू कर दिया। God's purpose is to fulfill the mission. परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम लक्ष्य को पूरा करें। And the devil's purpose is to destroy the mission the Lord has given to you. और शैतान का उद्देश्य है कि जो लक्ष्य परमेश्वर ने आपको दिया है उसको वो नाश कर दे। And this is a continuing fight going between you and the devil, demonic power and heavenly kingdom. और ये एक जारी रहने वाली ताकत है जो आपके और उस शैतान के बीच में और अंधकार के राज के बीच में है। And it is not 1 day of battle, it is not 2 days of battle. Until your ministry finished, until you called by God, up to that time, this continuous battle going to be, and you're going to win in this battle. Hallelujah. और जब तक आप इस संसार को छोड़ के चले नहीं जाते, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते, तब तक ये युद्ध आपके जीवन में चलता रहेगा और आप इस युद्ध को जीतेंगे। And I
I will win it, my saints of God, servants of God. You will in your area where God has listened, you will win it. You will win it. I assure in the name of the Lord, you will win it. और जहां पे भी परमेश्वर ने आपको रखा है प्रिय दासों, आप उस युद्ध को जीतेंगे। आप इस बात पर यकीन करें। And you will never going to fail it. और कभी भी आप विफल नहीं होंगे। And let us come back to Acts chapter 27. आइए प्रेतों के काम 27 की ओर वापस आए। And here verse 24, chapter 27 verse 24 says, और उसके 27 के 24 में लिखा है, saying, do not be afraid, Paul, you must stand brought before Caesar. और इसमें लिखा है, पौलुस मत डर, यह अवश्य है कि तू कैसर के सामने उपस्थित हो। Oh, Paul, in front of you there is a mission. You going to stand King Caesar's friend. You to face Caesar in the coming days. पौलुस, तेरा एक लक्ष्य है कि तू कैसर के सामने मौजूद होगा आने वाले दिनों में। And it is your calling. और ये तुम्हारी बोलाहट है। It is my plan in your life. ये मेरी योजना है तुम्हारे जीवन में। Oh, servants of God, each one of you in your life, there is a plan of God in your life. He going to accomplish it. Whatever the challenges come against you, the challenges will never destroy it. God will fulfill the plan. और जो भी उद्देश्य आपके जीवन पर परमेश्वर ने रखा है, चाहे जो कोई चुनौती आपके जीवन में आ जाए, आप उससे रुकेंगे नहीं, लेकिन उस उद्देश्य को आप पूरा करेंगे। Yes, हम पूरा करेंगे. We will finish it through our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसको पूरा करेंगे। In the time of the critical challenges of your life, He will reveal Himself for you to comfort you or strengthen you and proclaim His promise in your life. He will affirm His promise one more time in your life. और आपके जीवन की कठिन चुनौतियों में वो आपकी सहायता करेगा, आपके साथ रहेगा और अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। Here, Paul, along with his criminals facing life battling, life threatening battle going on. और यहाँ पर पौलुस और उसके साथ के जो कैदी है वो सब एकदम जीवन के खतरे में है। And the coming moment, what is going to happen their life? और आने वाले पल में उनके जीवन में क्या होने वाला है। I believe they all made their mind within coming moment. We going to finish on this sea. और मुझे लगता है उन्होंने अपने मन में इस बात को बैठा लिया होगा कि आने वाली कुछ ही देर में हम इस समुंदर में मर जाएंगे। And they are not seeing the light for a long time. और बहुत लंबे समय से उन्होंने किसी ज्योति को नहीं देखा था। I believe such kind of critical time in none of our life never ever faced it. और मैं आशा करता हूं कि हम में से किसी ने भी अपने जीवन में इस प्रकार का समय अभी तक नहीं देखा होगा। And if such kind of things come, I don't know how many of us going to be in the Lord's ministry. और अगर ऐसा कोई समय आता है तो मैं नहीं जानता हम में से कितने लोग प्रभु की सेवा में बने रहेंगे। I believe some of us leave the ministry and go away. और हम में से कुछ लोग सेवा को छोड़ के चले जाएंगे। I'm always think that we need well-wishers of our family standard, family status, or good atmosphere, a good way of living style. और हमें हमेशा लगता है कि हम एक अच्छे स्तर के लोग, अच्छे तरीके से जीवन जीना और बढ़िया पैमाने पर हमें जीना है। And I'm going to tell you, I am a servant of God preaching more than 63 years. So 63 years, I have not one from this world. Whatever I want please my God only.
और पिछले 63 वर्ष से ज्यादा से मैं प्रचार कर रहा हूं और इतने वर्षों में मैंने संसार से कुछ भी नहीं चाहा, एक चीज बस यही चाहिए कि मैं उसका प्रचार करता रहूं। And I've been traveled more than 45 countries of the world. और तकरीबन 45 देश से ज्यादा इस संसार में मैं जा चुका हूं। And in India, more than 500 pastors, God enabled me to raise and send in the mission field. और भारत में तकरीबन 500 दासों को परमेश्वर ने मेरी सहायता करी तैयार करने में और सेवा के लिए भेजने में। And many occasions I faced the challenges. When that challenges comes, I seen my Lord standing besides me and talking to me one-on-one. Hallelujah. Hallelujah. और मैंने कई बार ऐसी कठिन स्थितियों में देखा कि मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। And when you are working in India, especially in North India, और खास तौर से जब आप उत्तर भारत में सेवा करते हैं, and the element of Christian community coming against you and giving problems. और जब आप देखते हैं कि मसीह समाज के विरोध में बहुत से लोग आते हैं और विरोध को लेकर आते हैं, rulers of the state coming against the Christians. और इस प्रदेश के जो अधिकारी लोग हैं वो मसीहों के विरोध में आते हैं, But their days are counted by God. लेकिन Yes. उनके दिन भी परमेश्वर के द्वारा गिने गए हैं। Why is the King of the King and the Lord of the Lord? और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है वो। And many pastors, many servants of God are in jail. और बहुत से परमेश्वर के दास लोग जेल में हैं। And I was praying and the Lord given this message to me. और मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने ये संदेश मुझे दिया। Paul was in a critical, challenging time, struggling with his life. You may struggling with your family, struggling with your life, with your children. You may not know what is going to happen to you next days or coming week, but your days and your family, your children are protected and preserved in the hands of God. और जो भी विरोध आ जाए, कठिनाई आ जाए, बहुत सा विरोध आता है, तकलीफें आती है, लेकिन आप सब, आपका परिवार परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। Then you have to understand, need not to look our family. God will take care of our family. Look the mission the Lord has put in your hand. और हमें परिवार को देखने की जरूरत नहीं है, मिशन को देखे, परमेश्वर आपके परिवार को देखेगा। And everybody thought they're going to finish on this journey. और सबको लगा वो अपनी यात्रा में खत्म हो जाएंगे अब। But I'm going to tell you, you are not going to finish in this journey. You're going to finish starting a new beginning in your life. और आप अपनी यात्रा को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन एक नई यात्रा अपने जीवन में आप शुरू करेंगे। When they all these Paul and other criminals and centurion, they all were in the fear of death. और उस वक्त ये सभी लोग जो उसके साथ थे वो सब मृत्यु के भय में डरे हुए थे। And here says 23rd verse, chapter 27, verse 23 says, for there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and to whom I serve. और 27-23 कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर खड़ा हुआ। Two things here you can see. और यहाँ पर आप दो चीजों को देख सकते हैं। First, I belong. और सबसे पहले तो वो कहता है जिसका मैं हूं। And we are not belonging to this world, we are belonging to Jesus Christ. और हम इस संसार के नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु के हैं। And second, and we serve him. और हम उसी की सेवा करते हैं। And I believe God will never allow his children, his church will fail.
और कभी भी परमेश्वर अनुमति नहीं देगा कि उसके बच्चे और उसकी कलीसिया विफल हो जाए। And Jesus said, I will build my church upon this gate, this rock, gates of hell shall never prevail it. और यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और स्वर्ग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। And he will build it. It will never ever prevail it. और वो उसको बनाएगा और कभी भी नर के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। No matter what are the circumstances you are facing, he is building through you in every respective areas where God has placed you. और जो भी परिस्थिति का आप सामना करते हैं, आप परेशान ना हो, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर रहा है जहां पे भी आप विरोध का सामना करें चाहे। And in the critical time, God stood besides to Paul. और परमेश्वर पौलुस के साथ खड़े हुए। And he told, need not to fear. और उससे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। This is the voice, this day, this particular minute, God is speaking to you in areas of UP, certain areas, certain villages, certain cities, you laboring for God. God is speaking. Need not to fear, need not to fear, need not to fear, need not to fear. और परमेश्वर कहता है हमसे कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। And wherever I put you, be firm there, be firm there. I am there for you. I am there for you. I am there for you. और जहां भी मैंने तुमको रखा है, मैं वहां तुम्हारे साथ हूं। And God talked about you are brought before Caesar. और परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि तुम्हें कैसर के सामने उपस्थित होना होगा। That means you having a great ministry to do. और एक बड़ी सेवा है जो तुमको अभी करनी है। And God is speaking to you, some of the pastors, all the pastors, and grant on this word. In the Lord, grant on this word. You have a great mission to do. You have a great mission to. You have a great mission to accomplish it. और आप उसके वचन पर बना रहें और बड़ा लक्ष्य आपको पूरा अभी करना बाकी है, आपको बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। And God is a faithful God. और वो परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। And He will never allow you to be failed. और वो कभी भी आपको विफल होने की अनुमति नहीं देगा। That's why Paul says, nothing can, Romans chapter 8 verse 25, 35 onwards, nothing cannot separate me from the love of Jesus Christ. और रोमियो 8 में पौलुस लिखता है कि कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। There Paul says, we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. और पौलुस कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं प्रभु यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। We are more than conquerors through Jesus Christ who called us, who given ministry in your hands. You fight for him, you fight for him, you fight for him. और आप जयवंत से बढ़कर हैं और वो सेवकाई जो उसने आपको दी है और आप उसके लिए लड़े, उसके लिए लड़े। In the time of your critical time, he will reveal and he will stand beside you. और आपके कठिन समय में वो अपने आप को प्रकट करेगा और आपके साथ खड़ा होगा। He will never leave you alone. No, he will reveal himself where you are. He will come there to speak to you one-on-one and prepare you a greater ministry. और वो आपके पास आएगा और आपको वो पूरा करने के लिए देगा और बड़ी सेवकाई को वो आपके द्वारा कराएगा। I sense in my spiritual eyes
God is revealing to me that God is preparing each servants of God a greater ministry, a greater ministry, the greater ministry in the circumstances cannot destroy where you are, and He is going to take another higher level, higher level, higher level. Be prepared, be prepared, be prepared, be prepared to face the enemy. और जहां पर भी आप है, परमेश्वर आपको तैयार करेगा, बड़ी सेवकाई देगा और ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा, और आप तैयार रहें कि आप शत्रु का सामना करें। And I believe that the coming days, a wind of the Holy Spirit come down the land of India, and thousands and thousands and thousands and thousands of people come to the Lord. और जब पवित्र आत्मा भारत पर आएगा तो हजारों हजार हजार लोग परमेश्वर को जानेंगे। And God is speaking to you. और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Need not to fear. मत डर, I am standing with you. मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। I will never fail you. मैं तुम्हें विफल नहीं होने दूंगा। One more sentence, I am going to tell you something. और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। Sometime you may be laid down your life for the sake of the gospel. हो सकता है आपको अपना जीवन सुसमाचार के लिए देना पड़े। It is not in vain. It will bring multiple crores of Christians souls into the Lord. वो व्यर्थ में नहीं होगा, लेकिन करोड़ों आत्माओं को वो प्रभु की ओर लाएगा। When you fall down on the ground and die, there will be reaping of the harvest, reaping of the harvest, the Bible says. और जब आप भूमि पर गिरकर मर जाएंगे तो वहां से फसल उगेगी। Pastors, there is a question before you. और आज आप लोग के सामने एक सवाल है। Are you ready to pay the price for your calling? क्या अपनी बुलाहट के लिए मूल्य चुकाने के लिए आप तैयार हैं? Are you ready to face? Are you ready to pay the price for the gospel? और सुसमाचार के लिए क्या आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं? And are you ready to sacrifice your life for the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज के लिए अपना जीवन भी त्यागने के लिए तैयार हैं? Servants of God, in the time of your critical time, He will stand with you. He will empower for a great ministry. आपके कठिन समय में वो आपके साथ खड़ा रहेगा और बड़ी सेवकाई के लिए आपको तैयार करेगा। And God will bless you. God will take you victory to victory. और परमेश्वर आपको आशीष दे और विजय से विजय तक लेकर जाए। Let me pray for you right now. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Let us pray right now. आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करें। Our gracious Lord, Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, You are great, you are great, you are great, you are in high throne. और आप महान हैं, आप महान हैं और आप उच्च स्थान पर हैं। Prabhu, Lord Jesus, impart your victory each servants of their life. और परमेश्वर आप अपनी विजय हम सब पर उंडेलें। And you are the faithful God who called us. Never allow us to fail. और आप विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं जिसने हमें कभी विफल नहीं होने दिया। And Lord, help us to continue to in the ministry which you given in our life. और हम सबकी सहायता करिए कि जो सेवकाई आपने हमारे जीवन में दी है उसको जारी रखें। Lord, what are the challenges we face in our life? Empower us to overcome every challenges in our daily life. और जो भी चुनौतियों का सामना हम करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, आप हमारी सहायता करिए कि उसका हम सामना कर सकें। Through our life, let thousands and thousands of souls may come to you, Lord. और हमारे जीवन के द्वारा हजारों प्राण बचाए जाएं प्रभु। You are with us. You are beside us. We humbling our life before you, Lord. आप हमारे साथ हैं, हमारे बगल में, और अपना जीवन हम आपके सामने प्रभु दीन बनाते हैं। Lord, take our life, use our life for your glory.
और हमारा जीवन लीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। And Lord, I pray and bless thy all servants of God in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And God continue to bless them and use them in the coming days. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके सभी दासों को मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर उनको आप निरंतर इस्तेमाल करते रहिए आने वाले दिनों में भी। In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, I bless every servants of God. Amen. And the blessing of God pour out every person's life wherever they are. Touch them, strengthen them, and use them for your glory. In Jesus' name I pray. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं उन सभी को आशीष देता हूं। परमेश्वर आप उनको छुएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। And God, and we put everything in your hand. और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। God bless you. Please pray for me परमेश्वर too. परमेश्वर आपको आशीष दें और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। तो इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी मांगता हूँ। बोलो, प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रभु को खेती में सेवा करते आगे बढ़ते जाइए। प्रभु सबको बरकत दे। Thank you, Pastor John Edukala, for the wonderful word of God. परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम सबको सारे पास्टरों को उत्साहित किया और आने वाले दिनों के लिए एक दर्शन की बात जो उन्होंने कहा है कि हर मुसीबत में, हर मुश्किल के समय पर हमारा प्रभु हमारे संग में है, साथ में है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। उस परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद करना है और अपने जो कार्य दिया उस कार्य को करते रहना। धन्यवाद। Thank you, Pastor John Edukala. God bless you. We'll pray for you. And thank you, Pastor Amit. This is the message the Lord has given to the people of God. Let them grant it. Let them empowered by the power of God. He is the faithful God. Amen. Thank you. ओ परमेश्वर हमारे संग में होकर बड़े बड़े कामों को करे क्योंकि वो विश्वास युक्त परमेश्वर। Thank you, Pastor. Thank you. हमारे बीच में जो है कंक्लूडिंग प्रेयर के लिए हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब हमारे बीच में है, Reverend Taji Varghese. He will speak and he will conclude the meeting with the benediction. परमेश्वर को धन्यवाद हो। रेवरेंड जॉन इडकला की जो सुंदर परमेश्वर की द्वारा जो बताया गया वचन हम लोग सब एनकरेज हुआ है। मैं वेलकम करने के समय हमारा जनरल सुपरिटेंडेंट की फोन आया था। ये ऐसे इमरजेंसी एक फोन था। बिहार में हमारे एक पास्टर दिलीप कुमार, कल बजरंग दल वालों ने उनका घर के अंदर घुसकर और उन्होंने बहुत मारा है, बहुत सीरियस हालत पर है। और पास्टर रजनीश ने यह कहा था उनको लखनऊ ले जाइए। मैंने उनको लखनऊ के लिए बुलाया है। हमारा ऑफिस में हम लोग 1-2 महीना रुकने के लिए भी परमिशन दिया गया है और हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट भी करने के लिए वायदा किया है। और प्रार्थना करिए दिलीप कुमार के लिए। और हमारा पास्टर पवन इलाहाबाद में कुशांबी में सेवा करते हैं, उसका साडू है और उसके साथ है। इस दिलीप कुमार को मैंने बेंगलुरु में भेजकर बाइबल कॉलेज कराया गया था। तो आप लोग मेहरबानी से प्रार्थना करिए पास्टर दिलीप कुमार के लिए, उनका परिवार के लिए। इस समय बहुत बड़ा स्ट्रगल में है क्योंकि पुलिस वालों की सामने बजरंग दल वालों ने बहुत पिटाई किया था। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और खासतौर से आज के वक्ता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक सुंदर वचन हमारा इस परिस्थिति में हम लोग के लिए परमेश्वर ने उनकी द्वारा बताया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है मैं मेरा कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। उसमें विरोध आ जाता है और परेशानियां में आ जाता है और मार खाना पड़ता है, मकान छोड़ना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर अपना कलीसिया बनाते रहेंगे। इसी दिनों में 1-2 पास्टर लोगों ने मुझसे
संस्था के अध्यक्ष लोगों ने मुझसे पूछा है, सर आपका जो संस्था अभी भी आप लोग हिम्मत के साथ चला रहे हैं, नया वर्कर को ले रहे हैं, नई चर्च प्लांटिंग को कर रहे हैं, आप लोग को डर नहीं है? हम लोग सब जो काम करना बंद कर दिया है, खाली हमारा चर्च के अंदर की जो फंक्शन है वो ही हो रहा है, बाकी जो नई वर्कर को लेना है और नई सपोर्ट, ये कुछ मतलब बाइबल स्कूल बंद किया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं बंद किया, आप लोग चला रहे। हमने कहा है पास्टर जी, हमारा जो संस्था है किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पवित्र आत्मा की द्वारा ही स्टार्ट हुआ है और हम डरेंगे नहीं है। जो यीशु मसीह की पुनरुत्थान के लिए जिस पवित्र आत्मा ने साथ दिया है, उस पवित्र आत्मा एनडीसी के अंदर उत्तर प्रदेश के टेरिटरी में काम करूंगा। जो विरोधी शक्ति हालेलुया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर हो जाएगा। हम कलीसिया स्थापना करते रहेंगे और लोग शहीद होते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग आगे चलने वाला लोग है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लिए 3000 दूर किलोमीटर आया है और परमेश्वर की कलीसिया स्थापना करने के लिए आया है। और हम लोग अगर डर है तो और केरल से, तमिलनाडु से, ओडिशा से, महाराष्ट्र से, इंडिया की विभिन्न भागों से हम लोग इधर नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा जीवन समर्पित करके आया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, चाहे प्रेस्बिटरी हो, चाहे साधारण पास्ट हो, हम लोग समर्पित परमेश्वर के लिए किया है, सेवकाई के लिए किया है। आज की वजन हम लोग के जीवन में बहुत एनकरेज के कारण हो गया है। प्रभु के दासों को परमेश्वर आशीष करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों में उत्तर भारत में बहुत अच्छा उम्दा तरीके से परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की दासों को अभिषिक्त किया। मैंने सुना है हमारा सीनियर पास्टर डॉक्टर अब्राहम वर्गीस को इन्होंने प्रभु में लेके आया है। वैसे उन्होंने बहुत अच्छे काम उत्तर भारत में किया। परमेश्वर की आगमन पर इनको बहुत प्रतिफल परमेश्वर देकर इनको तृप्त करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जहां रहते हैं वहां परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को देखने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया आज की हालेलुया जो वक्ता के लिए परमेश्वर उनका परिवार के लिए प्रार्थना कर बीते हुए दिन में उन्होंने किया हुआ सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका दर्शन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, नाश में जाने वाले लोगों को हालेलुया स्वर्ग की ओर लेके चलने के लिए अभिषिक्तों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। मैं प्रार्थना करते हैं हमारा नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, परमेश्वर इसमें काम करने वाला तमाम पास्टर लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टरों को परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सब कमेटीज के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाला समय की जो यूथ मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हम लोग नई बेट्स लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी परमेश्वर इसी दिनों में झुंड बनकर कलीसिया में आकर आपके पास ही जीवित परमेश्वर उसको हम पुकारूंगा, आराधना करूंगा, उस निर्णय के साथ आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश की 75 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हालेलुया हमारा कलीसिया नहीं है वहां कलीसिया स्थापना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा तमाम प्रकार की मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जो हमारे टीन चैलेंज मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हालेलुया जो इस समय जो विरोध है, पिछले दिनों में गोलागंज के हमारा पास्टर सुनील को उनको विश्वासियों को थाना में ले गया था और कलीलाबाद में लोगों को अरेस्ट किया। इसी हफ्ता में जो घटना हुआ है, परमेश्वर उन पास्टरों को बल और मजबूती और शक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारा प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हर समय पर हमें छुटकारा और आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता यहाँ इकट्ठा हुआ हर एक जनों के साथ और आज के मुख्य वक्ता के साथ हमेशा बने रहे। आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर साजी साहब। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चैलेंज किया और आज के दिन के इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी पास्टरों को बड़ी आशीष दे और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में ऐसे चुनौती के समय पर दृढ़ रूप से खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप सबों को अनुग्रह करें। अब समय होगा थोड़ा देरी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन सारे जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं।